मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैफ़े। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11th कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस में हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 है। 11.2 जो है दैट इज़ डिलेटेड एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वैसे हम अपनी छोटी क्लासेस में ये सब कर चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कंपस वी कैन ड्रॉ ऑल द एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7.5। 7.5 का कोई भी मल्टीपल हम कंपस की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हम 90 डिग्री का कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर दी। ओके, सो दिस इज द रे। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी ओ। अब आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कंपस को ओपन करें और उसको आप इस ओ पॉइंट पर रखेंगे जो इनिशियल पॉइंट था हमारा रे का, और इस तरह से हम उसको मार्क कर देते हैं। ओके, अब उस कंपस को हमें चेंज नहीं करना है। अब ये आर्क लगाने के बाद नाउ जहाँ से हमने रे इस आर्क को स्टार्ट किया था वहाँ पे फिर से कंपस को लेंगे और इस आर्क को फर्स्ट हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ये जहाँ पे ये आर्क अब हमारा आया है, दिस इज 60 डिग्री एंगल। एक बार में जो एंगल हमारा बनता है वो 60 डिग्री। अब हमने इसको फिर जहाँ फर्स्ट आर्क का हमारा उस मेन आर्क को वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से फिर से इसको कंपस को रखा और सेकेंड आर्क लगाया। नाउ दिस इज 120 डिग्री एंगल। बट अब हमें कितना ड्रॉ करना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पे लाई करता है? 60 और 120 के बीच में। ओके, अब 60 to 120 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 60 डिग्री का। अब 60 में अगर हम 30 ऐड कर देते हैं तो 90 बन जाता है। इट मीन्स कि हमें अब 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने वो 60 वाले पर ही कंपस को रखा और एक आर्क हमने ऊपर भी लगा दी। नाउ कट दिस आर्क। कैसे? बाय पुटिंग योर कंपस एट एंगल ऑफ 120 वाले आर्क पे रख के इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल, और आप अपनी सेकेंड पेंसिल लेंगे। 2 पेंसिल्स हमेशा यूज़ करेंगे। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन कर दें इसको हमने जहाँ पे वो कट हुआ। नाउ दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। इसको नेमिंग कर दें ए ओ बी। सो दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल। ओके, सिमिलरली नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वी हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री एंगल। कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री। अब 45 क्या है हमारे पास? 45 इज द हाफ ऑफ 90 डिग्री, मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर, सेम क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया उतना पार्ट तो हमें करना ही करना है। यहाँ पर इनके सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। सेम प्रोसेस, ऊपर हमने कंपस को रखा है और आप एक इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दें। नाउ दिस इज़ योर 60, देन दिस इज़ योर 120 और 60 पे रख के एक आर्क ऊपर भी लगाएंगे और 120 पर रख के उस आर्क को आप कट कर देंगे। ओके, सो दिस सबसे पहले आप 90 डिग्री का यहाँ से ड्रॉ कर लें। मैंने पेन इसलिए यूज़ किया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, अदरवाइज़ आप इसको पेंसिल से ही करेंगे। सो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का। देन अब हमें 45 ड्रॉ करना है, तो सेम कंपस, उसको चेंज नहीं करना है जो जितना हमने पहले ओपन किया था। अब आप उसको एक बार जहाँ से हमने आर्क को स्टार्ट किया था, मीन्स जो 0 डिग्री एंगल है,
वहाँ पे रख के इस आर्क को लगा दें। देन 90 डिग्री पे फिर आप रखें और इस आर्क को आप कैंसिल कर दें। ओके, अब ये जो हमारे पास अब बन गया है, दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल, सॉरी 45 डिग्री एंगल। ये जो एंगल अब हमारे पास आया है, दिस इज़ 45 डिग्री। अब आप इसको कुछ नेमिंग दे दें, ए बी, और ये हमारा लेट इट बी सी। सो नाउ दिस एंगल AOB, एंगल AOB is 45 degree. Okay, now come to the next question, question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, this is the ray. Okay, then put your compass at O, सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है। we have to draw the ray as per the convenient. अब 30 क्या है हमारे पास, इट इज़ द हाफ ऑफ द 60, इट मीन्स कि हमें 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जब हम फर्स्ट आर्क लगा देते हैं, देन दिस इज़ योर 60 डिग्री एंगल। अब हमें सिर्फ 60 का बाइसेक्टर करना है, तो हमें और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर 0 डिग्री एंगल से हम इसी आर्क को और आगे प्रोड्यूस कर देंगे। देन पुट योर कंपास एट 60 डिग्री एंगल एंड देन इंटरसेक्ट दिस। Now with the help of scale, join it. So this is your 60 degree, 30 degree angle. So angle AOB is 30 degree. Now second part, मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। देखिए, second part is 22.5. It means this is the bisector of 45. 22.5 is the bisector of 45. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 ड्रॉ करेंगे और उसका बाइसेक्टर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज पार्ट फॉर यू, आप इसे खुद ट्राई करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज 15 डिग्री। 15 क्या है, इट इज़ द हाफ ऑफ द 30, सो इट मीन्स हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे और उसका बाइसेक्टर बना देंगे, बाइसेक्टर ऑफ 30 डिग्री। Okay, so this question is also complete. Now come to the next question, question number 4. Question number 4 is, now we have to construct an angle of 75 degree. अब 75 डिग्री हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इट इज़ नॉट द मल्टीपल, तो डायरेक्ट इसको हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 हम बनाते हैं, 60 प्लस 15 इज़ 75। इट मीन्स कि सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, 60 और 90 का बाइसेक्टर यहाँ पर आएगा, क्योंकि 60 से 90 के बीच में कितना गैप है, 30, और 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15। तो 60 में 15 ऐड किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 75। सो देखिए यहाँ पे, लेट अस स्टार्ट। हमने सेम प्रोसेस किया, एक रे ड्रॉ करी यहाँ पर, देन विद द हेल्प ऑफ कंपास मेक दिस आर्क। अब हमने 60 प्लस 15 लिखा है, सो फर्स्ट जो एंगल हमारे पास बन गया, दैट इज़ 60 बन गया। अब प्लस 15 करना है, वो 15 कहाँ से आएगा, 60 और 90 का बाइसेक्टर, उसके लिए पहले हमें 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ पुट योर कंपास एट 60 डिग्री, ये हो गया 120, और इसको हमने ऊपर भी प्रोड्यूस कर दिया, और 120 पे रख के हमने इस आर्क को कट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर
डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेट इट बी ए। देन अब आप 60 और 90 का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दें, क्योंकि 60 और 90 का बाइसेक्टर क्या आएगा, 15। तो 60 + 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 75। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इनको हम स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज़ योर 75 डिग्री एंगल। लेट इट बी B and it be C. So this is angle BOC is 75 degree. Now come to the next part. Second part is 105. 105 भी सेम है हमारे पास। 105 हमारे पास क्या है, अगर हम इसको बनाते हैं, दिस इज़ 90 + 15, जो एंगल हमें पता है, इनकी 90 तो हमें आता है, और ये 15 क्या आएगा, 90 और 120 का जो बाइसेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 to 120 में हमारा 30 का गैप हो गया। 30 का हाफ कितना हो गया, 15। तो 90 + 15 कितना हो जाएगा, 105। सो देखिए अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉ अ रे like this. Now put your compass at point O, जैसे हम पहले करते आ रही हैं, और आप एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लें like this। ठीक है, so this is your 60, this is 120, और आपको 90 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 ड्रॉ करेंगे। अब उन स्टेप्स को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी बार इसको कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 90 और 120 का बाइसेक्टर, दिस, ये हम ओ के साथ ज्वाइन करते हैं। सो ए, लेट इट बी सी, AOB, ये हमारा एंगल है 105 डिग्री। ओके, एंड थर्ड पार्ट मैं नहीं करूँगी, दैट इज़ फॉर द होमवर्क, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। 135 डिग्री, 135 मीन्स 120 + 15। अब 120 + 15 का मतलब क्या है कि अब हमें 120 का एंगल तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, 150 का एंगल भी हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मीन्स 120 और 150 का एंगल बना के उसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा। अगर हम इसको कर देते हैं, चलो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। लेट अस ड्रॉ दिस। ये रे है हमारे पास, दिस इज़ OA। कंपास को हमने रखा, अब हमें 150 का एंगल यहाँ पे बनाना है, 120 और 150, रिमेंबर दिस थिंग। सो थोड़ा और इसको हम कर देते हैं। ओके, फर्स्ट जो आर्क है दैट इज 60, सेकेंड आर्क इज 120 एंड थर्ड आर्क इज 180। ठीक है, अब 120 और 180 का जो बाइसेक्टर होगा, क्योंकि 120 to 180 में हमारे पास डिफरेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 का हाफ 30, तो 120 + 30 इज़ 150। ये दो एंगल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। ये है हमारे पास 150 डिग्री। सो दिस इज़ 150 डिग्री। अब हमें बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा 120 और 150 का। सो 120 पे कंपास रखिए और इस आर्क को
डार्क कर दिया, फिर 150 पे रखा, इसको हमने कट कर दिया। अब ये हमारे पास एंगल बन गया 135। नाउ बोल्ड दिस, like this. So this is 135 degree, A, O and B. So this is 135 degree. Okay, now come to the last question, question number 5. Last question is construct an equilateral triangle given its sides. अब किसी भी साइड्स का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो वो हमारा बहुत सिंपल, आप क्या करें, कितनी भी एक मेजरमेंट की आप एक साइड ड्रॉ कर लें। सपोज़ कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके साइड 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, तो हमने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। दिस इज 6 सेंटीमीटर, लेट इट बी BC. अब बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इसकी रिमेनिंग 2 साइड्स भी 6 सेंटीमीटर होंगी हमारी। सो पुट योर, अब कंपास को ओपन योर कंपास 6 सेंटीमीटर, इस तरह से ओपन किया कंपास को। एक बार आप BC पर रखें और एक आर्क लगा दें। देन पुट योर कंपास एट B एंड कट दिस आर्क in this way. Okay, and the point where these 2 arcs intersect each other, let this point is A. Now join AB and AC. So this is our required equilateral triangle. आप किसी भी साइड का बना सकते हैं। Okay, so with this question, this exercise is also complete. Thank you and have a nice day.